इस वीडियो में हम कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 44 अंक का सिर्फ कैलकुलस से आता है बोर्ड एग्जाम में। और मैं चैप्टर वाइज और पिछले साल के क्वेश्चन आए हुए जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनको भी कराएंगे साथ साथ, यानी चैप्टर वाइज आपका जो बोर्ड एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन आपका कराएंगे। और कॉन्सेप्ट के साथ गारंटी है कि इसी टाइप का ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इतना क्लियर है कि 44 अंक आपका कहीं नहीं गया है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं चैप्टर 5.1 पर, यानी अवकलन का जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, हम ये पेपर भी लिए हैं, पेपर के भी क्वेश्चन कराएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर के भी जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं या 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कराएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए जो पहला एक्सरसाइज है 5.1, उसमें ये पूछता है कि कोई फलन सतत कब होता है, यानी फलन सतत कब होता है। ठीक है, तो फलन सतत होने का जो कंडीशन है उसके लिए कहा गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट और बराबर हो किसके, फंक्शन के, यानी फंक्शन के मान पर, अगर ऐसा होता है तब फलन सतत होगा। ठीक है, लेकिन हम समझ लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और फंक्शन क्या है। मान लीजिए x इक्वल टू ए पर फलन को चेक करना है, x बराबर ए पर, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x बराबर ए पर फलन को चेक करना है सतत है या नहीं है। तो x बराबर ए के इस तरफ के मान को, ठीक है, ए के इस तरफ के मान को हम कह सकते हैं जैसे a माइनस एच, इस तरफ के मान को हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और x के इस तरफ अगर हम मान रख रहे हैं यानी a प्लस एच वाले मान को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जैसे कोई बिंदु है आपका, मान लीजिए x बराबर 1 है। ठीक है, तो 1 के अगर इस तरफ का मान ले रहे हैं यानी 1 माइनस एच, जहां h बहुत छोटा अंक है लगभग 0 के बराबर, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर प्लस होगा तब उसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फलन सतत कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, बराबर हो किसके, फंक्शन के। अगर हम x बराबर a पर फलन को चेक कर रहे हैं सतत है या नहीं, तो ध्यान दीजिए कि अब इसका जो फार्मूला है लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा कैसे जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड टू, अगर आप a माइनस एच रखेंगे तभी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और a प्लस एच रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा, अगर a रखेंगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे x टेंड टू a माइनस एच और हमारा फंक्शन। ठीक है, बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस एच और आपका फंक्शन बराबर, और x बराबर a पर आपका क्या चेक करना है, हम x बराबर a पर फलन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर a पर फलन क्या हो जाएगा आपका, x बराबर a पर फलन क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे जो आपका 2019 में आया है। 2019 में 5.1 का जो दूसरा सवाल है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में भी आया है ये सवाल और आपका कॉन्सेप्ट से शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। सवाल है हमारा fx बराबर 2x² प्लस 1। ठीक है, और आपको चेक करना है x बराबर 3 पर फलन सतत है या नहीं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि x बराबर 3 पर फलन कंटिन्यूटी है या नहीं। तो सबसे पहला जो काम करना होगा आपको, एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, एक बॉक्स बनाना होगा आपको, और उन बॉक्स में आपको इस तरीके से लाइन खींच लेनी होगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वाले में लिखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरे वाले में लिखना होगा राइट हैंड लिमिट, और तीसरे वाले में लिखना होगा फंक्शन। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मान आएगा, राइट हैंड लिमिट का क्या मान आएगा, और एफ यानी फंक्शन का मान क्या आएगा।
अगर तीनों के मान बराबर आ गए तो फलन सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड टू माइनस वाला होता है। अब x बराबर a पर फलन चेक करने के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, यहां आपका इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंड टू a कितना है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस h, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। और ये हमारा लिमिट x टेंड टू, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h इंटू फंक्शन। और ये आपका एफ एक्स, एक्स की जगह कितना रखना है हमको 3, तो यानी एफ बराबर एक्स बराबर कितना रखना है 3, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा 2x² प्लस 1 है ही, एक्स की जगह कितना रख दें हम 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो 18 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 19। तो फंक्शन का मान कितना है 19 है। अब हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आएगा और राइट हैंड लिमिट का मान कितना आएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखते हैं तो 5 अंक आपको मिल जाने हैं, क्योंकि 5 अंक का अक्सर करके आता है ये। अब फंक्शन हमारे पास एक है 2x² प्लस 1, तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा मिलेगा 2x² प्लस 1। अब हम h के जगह, चूंकि h लगभग 0 है, अब पूरे फंक्शन को हम h के पदों में करेंगे, तो x बराबर कितना रखना होगा हमें 3 माइनस h, क्योंकि x बराबर कितना है 3 माइनस h के, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह कितना रख देंगे हम 2 गुणित 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h बराबर हम कितना रख देंगे 0, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणित 9 प्लस 1, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया 19 आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट अब हम रख देते हैं x टेंड टू 3 प्लस h, फंक्शन कौन सा है आपके पास, फंक्शन है आपके पास 2x² प्लस 1, x की जगह आप कितना रखेंगे, x की जगह यानी लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह आपको कितना रखना चाहिए 3 प्लस h, 2 गुणित 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, h की जगह 0 रख देंगे, लिमिट का मान रख देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणित 9 प्लस 1, ये भी कितना आ गया 19। तो आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 19 है, राइट हैंड लिमिट यानी बराबर है आपके राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है किसके फंक्शन के। अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, बराबर हो जाए आपके फंक्शन के, तो फलन कैसा होगा, तो फलन x बराबर 3 पर कैसा है सतत है, कैसा है आपका सतत है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम अब अगला बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला जो सवाल है हमसे कह रहा है कि f(x) बराबर, जो सवाल है आपका x² प्लस 3, यदि x का मान 0 के बराबर न हो और यदि x का मान 0 हो तो फलन कितना मिल रहा है 4 है, तो x बराबर 0 पर फलन की सांतता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 5 अंक में आया है, ये छठवां का क है पिछले साल का। अब ये सवाल हम लेते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर x² प्लस 3, ठीक है। और कह रहा है कि यदि 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 आपका यदि आपका x जो है 0 के बराबर न हो, ठीक है, यदि आपका x 0 के बराबर न हो, और यदि x आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो फलन का मान कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मान कितना होता है, ठीक है। अब फलन को चेक करना है, कैसा फलन सतत चेक करना है आपको, ठीक है, और अवकलनीय है कि नहीं, अवकलनीय,
अवकलनीयता चेक करनी है और सतत है या नहीं। तो सबसे पहले हम सतत चेक करेंगे कि सतत है या नहीं। अगर कोई भी फलन सतत नहीं होता है तो वह अवकलनीय नहीं होता है। ये 2021 में आया भी है, 5 अंक का आया है ये आपका। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, हम बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में आप पाई खींच लीजिए। ठीक, सबसे पहले आप ये काम कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। ठीक है, और आप गलत भी करके आएंगे तो भी अंक मिल सकता है, क्योंकि कॉपी बहुत फास्ट चेक होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले में लिखेंगे, दूसरे में आप राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और तीसरे में आप फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो लिमिट, अब आपको देखना होगा कि लिमिट जो फंक्शन है चेक किस पे करना है। चेक करना है हमें x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं। x बराबर 0 पर फलन को चेक करना है आपको। तो देखिए, हमें चेक करना है x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड टू किस पे चेक करना होगा, 0 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, इन टू एफ एक्स हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या करना होगा, x टेंड टू 0 प्लस एच लेना होगा और हमारा फंक्शन हो जाएगा। और आपका x बराबर 0 यानी f0 पर, x बराबर 0 पे रखने पर फलन का मान कितना है, 4। तो आपको पहले से पता है, यानी f0 पर मान कितना आएगा आपका, 4 आएगा। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 0 माइनस एच, जब x का मान 0 से हम छोटा लेंगे तब हमारा फलन क्या होगा, x का मान या तो 0 से छोटा हो या तो 0 से बड़ा होगा। तो फंक्शन हमें कौन सा लेना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एच पे हम फंक्शन कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारा फलन मिल भी रहा है। अब हम x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह हम कितना रख देंगे, लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह कितना रखेंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा h की जगह 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस कितना आ गया, 3। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच के लिए यानी x का मान जब 0 से बड़ा होगा तब भी फलन कौन सा होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही होगा। ठीक है, जब 0 से बड़ा लेंगे हम तब भी तो फलन हमारा यही मिल रहा है। तो x रख देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस एच, एक्स कितना रखना होगा, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये जगह 0 रख देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है पर फंक्शन बराबर नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, लेकिन आपका फंक्शन का मान बराबर नहीं है। यानी x बराबर 0 पर सतत नहीं है, क्योंकि ये तीनों बराबर होने चाहिए थे। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। और जो फलन सतत नहीं होता है वह फलन अवकलनीय भी नहीं होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और अवकलनीय भी नहीं है, यानी फलन जो है आपका अवकलनीय नहीं है, क्योंकि जो फलन सतत नहीं है वो अवकलनीय भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, सबसे जो पहला काम होगा हमारा क्या होगा, बॉक्स बनाना। तो बॉक्स हमने बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है कि लिमिट
x टेंड टू 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस h होगा और ये हमारा फंक्शन। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h होगा और हमारा क्या होगा फंक्शन, और फंक्शन f ऑफ 0 पे कितना होगा x बराबर, अगर x का मान 0 छोटा होगा तो फंक्शन हमें ये लेना होगा, अगर x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो फलन कौन सा मिलेगा -1। x का मान 0 हमने रख दिया तो फलन कौन सा मिल जाएगा -1। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए जब अब हम लेते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h पे, जब हम 0 माइनस h यानी x का मान जब 0 से छोटा लेंगे तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा x अपन मॉड में x, हमें फंक्शन मिलेगा x अपन मॉड में x मिलेगा। ठीक है, अब x की जगह हमें कितना रखना होगा 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह कितना रखना होगा 0 माइनस h। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस h अपान मॉड में माइनस h, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो माइनस h, मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो प्लस में निकलती है, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया आपका -1। ठीक इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h, x का मान जब 0 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा -1, ये तो डायरेक्टली मिल गया आपका, ये आपका -1 मिल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रहा है और फंक्शन भी -1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है आपका फंक्शन के। ठीक है, अतः हमारा क्या होगा, ये फलन x बराबर 0 पर क्या होगा सतत होगा। ठीक है, x बराबर 0 पर यह फलन हमारा कैसा होगा सतत होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, हम वही क्वेश्चन ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके 5.1 में आपका 17वां नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उस पर बात करते हैं क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 17वां सवाल क्या है, अब ये कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए या ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर सवाल है आपका ए एक्स प्लस 1 यदि x का मान 3 से छोटा या बराबर हो। ठीक है, और यदि x का मान आप 3 से बड़ा ले रहे हो तब हमारा फंक्शन क्या दे रहा है बी एक्स प्लस 3 दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि बॉक्स बनाना। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो बॉक्स बनाना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसमें लिखेंगे हम राइट हैंड लिमिट और इसमें लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि हमें x बराबर 3 पर फलन को चेक करने के लिए बोल रहा है। अगर नहीं बोलेगा तब भी हम समझ जाएंगे फलन किस पे टूट रहा है, फलन टूट रहा है 3 पर, तो हम जान जाएंगे कि हमें x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन इसमें कहा है कि x बराबर 3 पर फलन सतत है, फलन सतत है, ये आपको पहले ही दे दिया है कि फलन सतत है x बराबर 3 पर, आपको a और b के बीच संबंध बताना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 पे चेक करना है तो 3 माइनस h कर लेंगे। अब हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा अभी हम चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस h पे चेक कर लेते हैं और ये हमारा फंक्शन और ये हमारा f3, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन कौन सा मिल रहा है ax प्लस 3, क्या मिल रहा है ax प्लस 1 मिल रहा है। x की जगह हम जब 3 रखेंगे f3 बराबर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, यानी रिजल्ट आपको मिला 3a प्लस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। देखिए जब 3 माइनस एच यानी x का मान जब हम 3 से छोटा लेंगे
तो फलन कौन सा मिलेगा, ए एक्स प्लस वन। तो यानी लिमिट एक्स टेंड टू 3 माइनस एच पे फलन मिला ए एक्स प्लस वन मिला। ठीक है, तो यक्स का मान कितना रख देंगे, 3 माइनस एच, तो लिमिट हो जाएगा हमारा कितना, एच टेंड टू 0। ठीक है, लिमिट आपका हो गया एच टेंड टू 0, और ये हो गया ए गुणित 3 माइनस एच प्लस वन। ठीक है, एच की जगह 0 रख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3a प्लस वन आ जाएगा, तीन का ए में गुणा होगा, 3a प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में x टेंड टू 3 प्लस एच, एक्स का मान जब 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा लेना होगा हमें, बी एक्स प्लस 3। एक्स का मान 3 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे, बी एक्स प्लस 3। एक्स का मान रख देंगे तो लिमिट जब h टेंड टू 0 करेंगे तो x का मान रख देंगे h के पदों में, b गुणित 3 प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा आपका। h बराबर 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको पता है कंटिन्यूटी की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, बराबर होना चाहिए किसके, फंक्शन के। ठीक है, तो यहां क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, 3a प्लस वन है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, 3b प्लस वन, 3b प्लस 3। हमें यही संबंध भी बताना था इसमें, तो हम क्या करते हैं कि 3b को इस तरफ लाते हैं तो 3a माइनस 3b हो जाएगा, एक आपका उस तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस b बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं कि 3 को इस तरफ कर देते हैं तो a माइनस बी बराबर 2/3 हो जाएगा, b उस तरफ चला जाएगा तो a बराबर हमारा हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। a और b के बीच क्या संबंध है, a बराबर b प्लस 2/3। ठीक है, 2 से छोटा हो तो फंक्शन कौन सा मिलेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर। यदि आपका x का मान 2 से बड़ा हो, यदि आपका x का मान क्या हो, 2 से बड़ा हो, तब हम क्या लेंगे, तब हम फंक्शन लेंगे 3। ठीक है, और कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन आपको चेक करना है कि कंटिन्यू है। ठीक है, x बराबर 2 पर फलन सतत है, लेकिन k के किस मान के लिए, हमें k का मान बताना है, तो हम वही रूल लगाएंगे, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए x बराबर 2 पर फलन सतत है तो हम क्या लेंगे, x टेंड टू 2 माइनस एच लेंगे, और यहां हम फंक्शन लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, x टेंड टू 2 प्लस एच लेंगे, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। और ये हमारा x बराबर 2 पर चेक करना था f2, x बराबर 2 या 2 से छोटा होगा तो फलन कौन सा लेना होगा हमें, k इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा f2, ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, तो यानी f2 कितना हो जाएगा, 4k। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, 2 माइनस एच, एक्स का मान जब 2 से छोटा होगा, एक्स का मान जब 2 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा लेंगे, फंक्शन लेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की जगह कितना रखना है, 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0, k इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, h बराबर क्या रख देंगे, 0, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी 4k आ गया। ठीक है, अब x का मान अगर 2 प्लस एच लेंगे तब फंक्शन कौन सा मिलेगा, लिमिट x का मान 2 प्लस एच, यानी x का मान जब 2 से बड़ा लेंगे तो फलन कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी ये रिजल्ट कितना आ गया, 3। तो x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपका 4 के और राइट हैंड लिमिट कितना है 3 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा 3/4। तो के का मान कितना आ गया 3/4। ठीक है, तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब हम 5.2 चैप्टर में चलते हैं और 5.2 चैप्टर के जो सवाल हैं उनको हल करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में आपको पूरी तैयारी करानी है। तो देखिए 5.2 में सबसे जो पहला फार्मूला है आपका कि अगर आपके पास y बराबर x पे पावर n है तो इसका अवकलन क्या होता है dy बाई dx बराबर होता है n, यानी पावर नीचे आता है और x से पावर n-1 होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए y बराबर आपके पास x से पावर 7 है और आपसे पूछ लिया अवकलन कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो हम लिखेंगे d dx ऑफ y या इसे dy बाई dx या d dx ऑफ y बोलते हैं। ठीक है, तो यानी पावर कम हो जाएगी, पावर नीचे आएगी इनटू पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 x से पावर 7 में से गया 6। ठीक है, तो अब हमारा अवकलन है यानी y पावर x पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n-1। और अगर आपसे पूछ ले कि y बराबर साइन x का क्या अवकलन होगा, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, अगर पूछ ले y बराबर cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन होता है dy बाई dx बराबर माइनस साइन x। ठीक है, और अगर पूछ ले y बराबर आपके पास tan x का अवकलन क्या होता है, तो dy बाई dx बराबर tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं जो मैंने पहले से ही याद करवा दिए हैं पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे आपके चैप्टर का जो पहला सवाल है वो हम ले लेते हैं कि y बराबर आपके पास सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो हम अवकलन करेंगे dy बाई dx। ठीक है, सबसे पहले हम साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन यानी क्या हो जाएगा साइन का अवकलन, साइन या आप इसे d अपॉन dx आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यानी साइन का अवकलन क्या हो जाता है हमारा cos, बाकी जो फंक्शन है उसे हम लिख देंगे ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले हमने साइन का अवकलन किया इनटू, अब साइन का अवकलन हो गया, अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहां हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जब तक x का अवकलन नहीं होगा तब तक हम अवकलन करते रहेंगे, यानी d अपान dx क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यानी हमारा ये क्या हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस 5 का अवकलन क्या होता है 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का अवकलन 0 होता है। तो अब क्या हो जाएगा आपका 2x बचा, ये आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम आगे की भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर cos साइन x, ये आपका दूसरा सवाल है 5.2 का। तो इसे कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लिख लीजिएगा, तो कहेंगे dy बाई dx। सबसे पहले cos का अवकलन होगा, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन। अब जो भी अंदर है कोड के अंदर लिख दीजिए साइन
एक्स इंटू, अब हमने अभी कास का अवकलन किया और इसके कोण का अवकलन नहीं किया, इंटू लिखेंगे डी अपान डी एक्स। अब हम किसका अवकलन करेंगे, इसके कोण का, कोण में क्या है साइन एक्स, तो अब हम किसका अवकलन करेंगे साइन एक्स का। ये आपका बाहर माइनस साइन एक्स हो गया इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका कॉस एक्स, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। अब हम एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे आपका तीसरा जो सवाल है कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का अवकलन क्या होता है कास, और ये ए एक्स प्लस बी हो गया। अब अभी हमारा x के सापेक्ष अवकलन हुआ नहीं है, तो लिखेंगे d अपान डी एक्स और ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हम लिख लेंगे कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे। x के जो गुणांक है, x का अवकलन 1 होता है, तो x का जो गुणांक है कितना बचेगा a, और b का अवकलन 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है a cos ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, और देख लेते हैं और क्वेश्चन हमारे पास। तो और क्वेश्चन क्या है हमारे, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास चौथा जो क्वेश्चन है y बराबर सेक tan रूट में x है। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे, तो dy बाई dx बराबर सेक का अवकलन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सेक x का अवकलन क्या होता है। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक x का अवकलन क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। उसी प्रकार से सेक, अभी x की जगह पूरा कोण है, ठीक है, तो सेक का अवकलन क्या होता है सेक x, यानी सेक x की जगह क्या है, x की जगह है tan रूट में x, यानी सेक x हो गया इंटू tan x, और x की जगह क्या है, x की जगह है tan रूट में x है। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ सेक का अवकलन किया है, सेक का अवकलन क्या हुआ सेक x इंटू टेन एक्स। अब हमें अवकलन करना होगा आपके जो सेक के अंदर कोण है, कोण क्या है आपके पास tan रूट में x है। अब हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, इसे हम लिखेंगे सेक tan रूट में x इंटू tan रूट में x। अब हम tan का अवकलन करेंगे, तो tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, x का जो कितना है रूट में x। अभी भी x के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं, और x का अवकलन अभी तक नहीं हुआ, फिर लिखेंगे इनटू किसका, अब अवकलन करेंगे रूट में x का, रूट में x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट में x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जो अंश और हर से डिपेंडेंट सवाल है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर आपके पास हो साइन x अपान x का अवकलन करना हो, ये आपका क्या है अंश है, ये आपका अंश है, और ये क्या है आपका हर। तो ये जो सवाल है इसका जो अवकलन होगा वो अंश और हर के फार्मूले से होगा। तो अब आपको जानना होगा कि अंश और हर का जो फार्मूला है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे याद करना होगा, अगर मान लीजिए y बराबर आपका है u अपान v, और इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन करने के लिए जो पहले आएगा उसे पहले अवकलन करेंगे, पहले ऊपर वाले का, यानी u का अवकलन करेंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। ठीक है,
जो पहले आएगा उसे पहले पीटेंगे, पीटने का अर्थ अवकलन है, और फिर क्या लगाएंगे माइनस, यानी पहले ऊपर का अवकलन कर दिया इनटू नीचे वाले को छोड़ दिया, फिर माइनस लगा देंगे। अब हम नीचे वाले को पीटेंगे क्योंकि पहले वाले को तो पीट चुके हैं, तो यानी पीटने का अर्थ अवकलन है। अब हम भी का अवकलन करेंगे और यू को छोड़ देंगे, बटे जो नीचे हर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी भी का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। उसी प्रकार से अगर y बराबर आपका साइन एक्स अपान एक्स है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, जैसा आपको पता है कि सबसे पहले जो ऊपर है उसी का अवकलन करते हैं, तो यानी नीचे वाले को छोड़ देंगे, हर को छोड़ देंगे, और ऊपर वाले का हम क्या करेंगे अवकलन, यानी साइन एक्स का हमें क्या करना है अवकलन, माइनस। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऊपर वाले को छोड़ देंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे, और नीचे क्या है आपका एक्स, एक्स का अवकलन क्या हो जाता है एक, बटे क्या हो जाता है हर का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे x इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x माइनस ये आपका क्या है साइन x अपन x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो अवकलन आएगा वो क्या आएगा आपका x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, लेकिन इससे रिलेटेड पूरी कैलकुलस है और पूरा समाकलन इसी पे डिपेंड है, इसलिए आपको ये आना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो कि y बराबर x इंटू टेन एक्स हो। अब आपके पास दो फंक्शन है, x भी है और tan भी है, तो इसको अवकलन करने के लिए आप इसको फर्स्ट और सेकेंड मानना होगा। ठीक है, अब दो फंक्शन अगर आपके पास हो y बराबर u इंटू भी, अगर आपके पास दो फलन हो तो उसका अवकलन ज्ञात करने के लिए आपको पहले वाले को छोड़ना होगा और दूसरे वाले को पीटना होगा। पीटने का अर्थ है अवकलन, पहले वाले को छोड़ दिया दूसरे वाले का अवकलन कर दिया, प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे और हम पहले वाले का अवकलन कर देंगे। इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें जब अवकलन करेंगे हम तो यानी x है इंटू टेन एक्स है, पहले वाले को हम छोड़ दिए और दूसरे वाले का अवकलन करेंगे, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब हम दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी टेन एक्स को हम छोड़ देंगे, अब हम पहले वाले को पीट देंगे, पीटने का अर्थ है अवकलन, यानी x का अवकलन कितना हो जाएगा एक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर से भी एक क्वेश्चन करवा दिया और जो आपका फैक्टर वाला है वो भी हमने करवा दिया, तो पूरा कॉन्सेप्ट लगभग हमने आपका खत्म कर दिया है। और इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, y बराबर कास रूट में x का अवकलन। तो y बराबर कास रूट, y बराबर क्या करना है कास रूट में x का अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपको लिखना होगा, कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन में रूट में x, अभी x का अवकलन नहीं हुआ है तो इंटू डी अपान डी एक्स रूट में x, तो आपको क्या करना होगा माइनस साइन रूट में x इंटू रूट में x का अवकलन क्या हो जाएगा वन अपान टू रूट में x, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं कि 5.3 के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या है dy बाई डी एक्स का मान बताना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास पहला सवाल है 503 का, पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर आपका साइन x है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, तो x के सापेक्ष अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष यानी 2 गुणित x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, और फिर अगर हम 3y 3
गुणित y का अवकलन क्या करेंगे तो dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको कि साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका, साइन x का अवकलन हो जाएगा आपका cos x, साइन x का अवकलन क्या हो जाता है cos x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि 2 को उस तरफ भेजना होगा, 3 गुणित dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2 हो जाएगा, 3 को इस तरफ भेज देंगे तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर साइन x की जगह साइन y हो जाए, तो आपके चैप्टर का ही दूसरा सवाल है ये, तो इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वो आप लिख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 गुणित x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणित y का अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई dx, साइन का अवकलन क्या हो जाता है, साइन का अवकलन cos होता है, इनटू अभी y का अवकलन करना बाकी है, क्या हो जाएगा dy बाई dx। हमें dy बाई dx का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं dy बाई dx इसमें भी है और dy बाई dx इसमें भी है, तो 2 को हम उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, 3 गुणित dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा -2। अब dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 माइनस cos y बराबर -2, और ये हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका, dy बाई dx हो जाएगा -2 बटे 3 माइनस cos y हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि अगले सवाल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x का अवकलन करना हो, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर आपका अवकलन पूछ ले कि cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, cos इनवर्स का अगर साइन में प्लस है तो cos में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस बात खत्म। अगर आपसे पूछ ले d अपान dx tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले कि d अपान dx cot इनवर्स x का अवकलन, तो अगर tan में प्लस है तो cot में क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें c होगा और c अगर होगा इनवर्स होगा, जिसमें c लगा है उसका माइनस हो जाएगा, इतना याद रखिएगा बस। अगर आपसे पूछ ले कि d अपान dx सेक इनवर्स x का अवकलन, ये हो जाएगा 1 अपान मॉड में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। लेकिन अगर यही पूछ ले कि d अपान dx आपसे पूछ ले कोसेक इनवर्स x का अवकलन, तो यही अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस मॉड में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में फार्मूला आपको आ गया होगा। अब इसी के बेस पे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे, तो वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए 10वां जो सवाल है हमारा कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना रखना है, देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तब हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, निकालना तो हालांकि हमको dy बाई dx ही है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब। अब x बराबर हमने मान लिया कि x बराबर माना tan थीटा, x बराबर हमने कितना माना tan थीटा, क्योंकि पूरा फलन क्या है tan के पदों में है, इसलिए हमने x बराबर कितना मान लिया tan थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स
एक्स की जगह हमने tan थीटा मान लिया है, माइनस ये हमारा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि एक्स की जगह हमने कितना मान लिया है, tan थीटा मान लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। ये कैंसिल कर दिया, तो ये हालांकि कैंसिल होता ना लेकिन हट जाता है, तो y बराबर सिर्फ कितना बचा, 3 थीटा। अब थीटा का मान हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, x बराबर tan थीटा है, tan अगर इस तरफ आ जाएगा तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी आप क्या रखेंगे, y बराबर 3 इंटू थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा आपका, dy बाई dx 3 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टोटल रिजल्ट हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक इसी टाइप का हम और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब साइन इनवर्स x का क्या मान रखे कि इनवर्स हमारा हट जाए। ठीक है, तो x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्यों माना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सिर्फ साइन रख सकते हैं या तो कास, दो मान रख सकते हैं, या तो साइन रख लें या तो कास। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस में हो जाएगा, या x बराबर हम कॉस थीटा रखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर सिर्फ साइन और कॉस हम रख सकते हैं, तभी ये रूट से बाहर हो सकता है। तो अब हम क्या किए कि x बराबर साइन थीटा मान लिए, तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये रूट में कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, और रूट से अगर कॉस स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो y बराबर ये साइन से साइन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा ये हमारा क्या है, x बराबर साइन थीटा है, तो साइन अगर इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा आपका, 2 इंटू साइन इनवर्स x, तो y बराबर हमारे पास 2 साइन इनवर्स x आ गया। अब हम क्या कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अवकलन करेंगे तो dy बाई कितना हो जाएगा, dx 2 गुणित साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे y बराबर आपके पास साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, वहां x बराबर हमें क्या मानना चाहिए वो आप सीख लीजिए। अगर प्लस में है तो tan थीटा ही रखना सबसे जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर ही आपका सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम साइन रख देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का मान निकल ही नहीं सकता, आकाश रखेंगे तभी नहीं निकल सकता। तो x बराबर सिर्फ tan थीटा ही रखना हमारे लिए यहाँ पे उचित है। अगर यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब हम साइन रखते या तो कॉस रखते,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हमने मान लिया tan थीटा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है। चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। या आपको पता होना चाहिए नोट पॉइंट में कि साइन 2 थीटा बराबर tan के पदों में जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपके पास आ गया 2 थीटा आ गया। अब थीटा बराबर आप यहां से मान निकाल लीजिए, tan अगर इस तरफ आ जाएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। रिजल्ट क्या हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरी हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब 5.4 में हम बात करते हैं चर घातांकी फलन को अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। अब इसमें सवाल क्या है, पहले जान लीजिए कि y बराबर अगर कोई भी चर है e पे पावर x है, इसका अवकलन होता क्या है, इसका अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, ई पे पावर x का अवकलन e पे पावर x हो जाता है, इनटू जब तक हम x का अवकलन नहीं करते तब तक करते रहते हैं, तो x का अवकलन क्या हो जाता है 1, तो जो ये छिप जाता है दिखता नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि y बराबर अगर e पे पावर x है तो e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x हो जाता है। अब हम पहला सवाल लेते हैं 5.4 में कि e पे पावर अगर हमारे पास साइन इनवर्स x है, इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि y बराबर e पे पावर साइन इनवर्स x का अवकलन, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब e पे पावर x का अवकलन तो e पे पावर x होता है, तो लिख लिया e पे पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब फिर साइन इनवर्स x का अवकलन करना होगा, फिर x का अवकलन करना होगा, तो हम कहेंगे कि d अपान डी एक्स। अब हम किसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा e पे पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा e पे पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए दूसरा जो सवाल है e पे पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो e पे पावर एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे हम, y बराबर e पे पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले e पे पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा e पे पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, e पे पावर एक्स स्क्वायर का e पे पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू अब हम किसका अवकलन करेंगे e पे पावर सॉरी, अब हम अवकलन करेंगे x का, अब हम अवकलन करेंगे किसका, तो एक मिनट, टी वाई बाई डी एक्स, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन ई पे पावर एक्स स्क्वायर कर देंगे, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा वो हम अलग से करेंगे। जब तक एक्स का अवकलन नहीं हो जाता है तब तक हम अवकलन करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि y बराबर, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो log cos e पे पावर x का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि log x का अवकलन क्या होता है। log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन होता है 1/x। log x का अवकलन होता है 1/x। तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx। log x की जगह क्या है? cos e की पावर x। पहले हो जाएगा log का क्या? 1/cos e की पावर x इंटू, अब हमें cos का अवकलन करना है। अब हमें किसका अवकलन करना है? cos e की पावर x का, ठीक है। तो हम कह देते हैं dy बाई dx 1/cos e की पावर x इंटू cos e की पावर x का अवकलन, cos का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन e की पावर x, और फिर e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा? e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, और फिर लास्ट में x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी dy बाई dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 1/cos e की पावर x, और ये साइन इंटू माइनस साइन e की पावर x इंटू e पे पावर x। तो साइन बटे क्या क्या हो जाएगा? माइनस tan e पावर x इंटू e पे पावर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन का अवकलन पहले क्या होता है? पहले वो करना होगा। साइन का अवकलन क्या होता है? साइन का अवकलन होता है cos। तो ये हो जाएगा पहले cos tan इनवर्स e पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, अब साइन के अंदर जो एंगल था उसका अवकलन होगा, तो d अपान कितना हो जाएगा? d अपान dx tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? d बाई dx बराबर, ये हमारा होगा cos tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स e पे पावर x है, e पे पावर x है, ठीक है। तो tan इनवर्स e पे पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस e पे पावर x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि अगर x होता तो x स्क्वायर होता, इनटू, अब हम किसका अवकलन करेंगे? e पे पावर x का, क्योंकि जब तक x का अवकलन नहीं हो जाता है तब तक हम अवकलन करते रहेंगे। तो d बाई dx हो गया, ये हमारा cos tan इनवर्स x हो गया, इनटू ये अपान 1/e पे पावर x हो जाएगा, और e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम t मान के करते हैं तो हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। हम विदाउट t माने ही आपको सिखा दे रहे हैं कि अवकलन करना कैसे है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हम ले लेते हैं 5वां, कि log x। तो इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, y बराबर log x। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। log का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, और x की जगह कितना है? log x है, इनटू, अब हम किसका अवकलन करेंगे? इसके अंदर का, यानी log x का करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई dx 1/log x। log x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 5.4 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं, जैसे 2018 में भी आया है आपका सवाल, और ये 2019 में भी आया है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये y बराबर, हमें dy बाई dx का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? dy बाई dx का मान निकालना है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? इसे हम मान लेते हैं u, और इसे मान लेते हैं हम v। यानी हमने u बराबर कितना माना है? u बराबर हमने मान लिया x पावर साइन x, और v बराबर हमने क्या मान लिया? साइन x पे पावर cos x, ठीक है।
अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा डी यू बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर डी यू बटे डी एक्स का मान निकाल लेते हैं और डी भी बटे डी एक्स का मान निकाल लेते हैं और इसी में रख देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले डी यू बटे डी एक्स का मान निकालना होगा। आइए हम निकालते हैं। u बराबर हमारे पास क्या है, x पे पावर साइन x। तो जब भी पावर रहेगा तो हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का हम क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। जब भी फंक्शन प्लस या माइनस में होगा तो डायरेक्टली लॉग मत लीजिएगा, अलग अलग करके तब लॉग लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x पे पावर साइन x, पावर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर साइन x इंटू लॉग x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1/u हो जाएगा लॉग का, इंटू डी यू बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। पहले को हम छोड़ देंगे यानी साइन एक्स को छोड़ देंगे, लॉग का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस लॉग को छोड़ देंगे, तो लॉग को छोड़ेंगे तो फिर अगर हम साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। u को हमने उस तरफ भेज दिया तो डी यू बटे डी एक्स बराबर आ गया u ब्रैकेट में ये आ गया साइन एक्स अपान एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और u बराबर क्या था हमारा, x पावर साइन एक्स, हम लिख सकते हैं x पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा मान किसका आ गया, डी यू बटे डी एक्स का मान आ गया, ठीक है। और अब हम मान निकालेंगे किसका, अब हम मान निकालेंगे v बराबर, अब हम मान निकालेंगे v बराबर क्या है आपके पास, साइन x पे पावर cos x, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग साइन x पावर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब पावर नीचे आ जाएगा तो यानी लॉग v बराबर cos x इंटू लॉग क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो 1/v इंटू डी भी अपान डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो हम पहले को छोड़ देते हैं, cos x को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1/log sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, इंटू साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे कि हम log sin x को छोड़ देंगे, इंटू cos का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/v इंटू डी भी बटे डी एक्स बराबर ये कास बटे साइन, ये आपका कितना हो गया, कास और कास का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, या कास बटे साइन क्या हो जाएगा, यानी कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। कास बटे साइन क्या होता है, कॉट एक्स, प्लस ये हो गया माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/v इंटू डी भी बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास डी भी अपान डी एक्स का मान क्या, भी उस तरफ भेज देंगे तो भी ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉस एक्स
इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम जान गए, अब भी की जगह कितना मान रखना हमको, डी भी बटे डी एक्स। भी की जगह हमें कितना रखना होगा, भी की जगह रखना होगा हमें साइन एक्स पावर कॉस एक्स। तो साइन एक्स पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में आपका क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो हमें डी भी अपान डी एक्स का भी मान पता चल गया और हमारे पास डी यू बटे डी एक्स का भी मान पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें मान निकालना था किसका, डी वाई बटे डी एक्स का। ठीक है, तो डी यू बटे डी एक्स का मान कितना है, एक्स पावर साइन एक्स, एक्स पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में आपका है साइन एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा है डी यू बटे डी एक्स, और फिर क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। अब डी भी बटे डी एक्स का मान कितना है, साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, और ये लगभग 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा भी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक। चलिए हम अगले सवाल पे बात करते हैं कि y पे पावर अगर x हो और x पे पावर y हो। ये आपके चैप्टर का जो 13वां सवाल है वो है, और ये बोर्ड एग्जाम में आया भी है। इसमें पूछता है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के लिए, अब ये पावर है, ये y पावर x है और x पावर y है, तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y पे पावर x बराबर लॉग x पावर y हो जाएगा। अब x नीचे आ जाएगा, x इंटू लॉग y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा y इंटू लॉग y इंटू लॉग x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे हम सेकंड मानेंगे, इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे। तो सबसे पहले हम x यानी पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 अपान वाई और डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा हो जाएगा प्लस, अब हम क्या करेंगे कि दूसरे को छोड़ देंगे यानी log y को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर, इसमें देखिए पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, फिर क्या लेंगे प्लस, और हम log x को छोड़ देंगे और y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए dy बाई dx वाला चीज हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, तो ये x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो x अपान वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस लॉग एक्स गुणित्ते डी वाई बाई डी एक्स, और y का एक में गुणा होगा तो ये y बटे एक्स हो जाएगा। अब log y हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस log y हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है और डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ है, कामन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे, एक्स अपान वाई माइनस लॉग एक्स हो गया और बराबर वाई बटे एक्स माइनस लॉग वाई हो गया। ठीक है, अब ये उस तरफ चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई बटे एक्स माइनस लॉग वाई बटे
एक्स बटे वाई माइनस लॉग एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। और अब हम चलते हैं अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 5.6 चैप्टर में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हम उस पर ध्यान देते हैं उसे हमें कैसे करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि दो आपको फंक्शन दिए रहेंगे, x बराबर मान लीजिए a t स्क्वायर दिया है और y बराबर आपको दिया है 2a t। दो फंक्शन दिए हैं। अब आपको ज्ञात करना है dy बटे dx। ये भी फंक्शन आपका t के पदों में दिया है और ये भी फंक्शन आपको t के पदों में दिया है। तो बात यह है कि dy बाई dx बराबर अगर हमें निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, dy बटे dt बटे dx बटे dx बटे कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बटे dx बच जाएगा। यहां हमें क्या करना होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे कितना हो जाएगा हमारा, dx बटे हमारा हो जाएगा dx बटे हो जाएगा dt। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा हमारा, 2t हो जाएगा, 2t। तो dx बटे dt बराबर 2at हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला हमारा क्या है, y बराबर 2at। ये हमारा अगर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dt बराबर t का अवकलन कर देंगे 2a, t का अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो dy बटे dt कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कितना dx अपान dt कितना है, 2at है और dy बटे dt कितना है, 2a है। अब हमें निकालना है dy बटे dx का मान। तो dy बटे dx का मान कैसे निकाल पाएंगे हम, हमें सबसे पहले dy बटे dt का मान रखना होगा, dy बटे dt बटे dx बटे dt। अगर हम dt कैंसिल करेंगे dy बटे dx ही बचेगा। अब हमारा dy बाई dt का मान कितना है, 2a और dx बटे dt का मान कितना है, 2at। 2 से 2a कैंसिल हो गया, 1 अपान t। 1 अपान t हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले सवाल में बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर का पहला सवाल है कि x बराबर 2at स्क्वायर है और y बराबर आपके पास at पे पावर 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बटे dt बराबर 2a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। t स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4at हो जाएगा। ये हमारा dx बटे कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि y बराबर क्या है, at पे पावर 4। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dy बटे dt बराबर 4 नीचे आ जाएगा, 1 गुणित 4 और t पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 4at क्यूब आ गया। ठीक है, dy बटे dt। अब हमें जो निकालना है मान किसका निकालना है, dy बटे dx का। dy बटे dx को क्या लिख सकते हैं, dy बटे dt और पूरे के बटे dx बटे dt लिख सकते हैं। तो dy बटे dt का मान कितना है, dy बटे dt का मान है 4at क्यूब, 4at क्यूब बटे dx बटे dt का मान कितना है, dx बटे dt का मान कितना है, 4at। तो 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, t स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि तीसरा
x बराबर मान लीजिए आपके पास साइन टी हो और y बराबर आपके पास cos 2t हो, ठीक है। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे dt बराबर साइन का अवकलन क्या हो जाता है, cos t हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो dy बटे dt बराबर cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 2t इंटू, अब 2t का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम कहें dy बटे dt बराबर हमारे पास क्या आएगा, तो dy बटे dt बराबर आएगा हमारे पास -2 साइन 2t, ठीक है। अब हमें मान निकालना है किसका, dy बटे dx का, और ये होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt, ठीक है। तो dy बटे dt का मान कितना आया है, dy बटे dt का मान है -2 साइन 2t आया है, और dx बटे dt का मान कितना आया है, cos t आया है, ठीक है। तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, -2, ये साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t होता है, बटे आपका कितना है cos t से cos t कैंसिल, 2 दूनी 4, तो यानी dy बटे dx बराबर हो जाएगा -4 साइन t हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो एग्जाम में आएंगे वही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चौथा जो क्वेश्चन है, x बराबर 4t और y बराबर है आपका 4 बटे टी स्क्वायर। ये 4 बटे टी है सिर्फ, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है और जहां तक उम्मीद है कि आप कर लेंगे, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष तो डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा और ये सिर्फ 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम करेंगे तो डी वाई बटे डी टी बराबर, अब देखिए टी पे सिर्फ टी है, टी पे घाते 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टी पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसे ऐसे लिख देते हैं, पहले हम इसे y बराबर लिख देते हैं, कितना होगा, y बराबर होगा 4 टी पे पावर -1, 4 टी पावर -1। अब इसका हम अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो 4 गुणित -1 यानी पावर नीचे आएगी और टी पे पावर -1 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा -4 टी पे पावर -2। इसे हम लिख सकते हैं -4 बटे टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डी वाई बटे डी टी का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स पान डी टी का मान कितना है 4, डी वाई बटे डी टी का मान -4 बटे टी स्क्वायर। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, वो क्या होता है डी वाई बटे डी टी यानी -4 बटे टी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का इस तरफ गुणा हो जाएगा तो -4 बटे 4 टी स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल तो -1 बटे आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आया है, x बराबर रूट में a पे पावर साइन इनवर्स t और y बराबर रूट में a पे पावर cos इनवर्स t, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर -y बटे एक्स। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो देखिए x और y, देखिए यहाँ क्या है साइन इनवर्स t है और यहाँ क्या है cos इनवर्स t है। तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x, साइन
इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2। तो हम क्या करेंगे कि ये x का मान ये दिया है और y का मान ये दिया है, हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो x और y का जब गुणा करेंगे तो x का गुणा y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, और इसका इसके साथ होगा तो रूट में a पे पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा इंटू रूट में a पे पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा। अब ये x इंटू वाई बराबर, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा रूट में a पे पावर कितना हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर, ये हो जाएगा रूट में a पे पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 के। a पे घाते कितना आ गया, पाई बाय 2। अब ये पूरी तरीके से कांस्टेंट हो गया, इसका हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, इसे हम फर्स्ट मानेंगे, इसे हम सेकंड मानेंगे। तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी हो जाएगा, प्लस अब हम दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y उस तरफ जाएगा तो यानी x इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई हो जाएगा, और x अगर इस तरफ जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, और आपको यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 5.7 में बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि y बराबर अगर x पे घाते 20 है तो इसे द्वितीय कोट के रूप में अवकलित कीजिए। द्वितीय कोट का मतलब कि 2 बार आपको अवकलन करना है, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, इसे y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम dy बटे डी एक्स को y1 लिख सकते हैं और d2y बटे डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। जैसे y पे घाते x पे घाते 20 है, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स बराबर, पावर नीचे आएगा तो 20 इंटू एक्स पे घाते 20 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स पे घाते 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसे द्वितीय कोड के रूप में ज्ञात करिए, यानी 2 बार अवकलन करिए। तो हम लिखेंगे कि पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो दोबारा करेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, d2 अपन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 20 तो है, ये है कांस्टेंट, अब 19 नीचे आएगा इंटू एक्स पे घाते 19 में से कम हो जाएगा, तो 20 का 19 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38 यानी 380 इंटू 19 में से गया आपका 18, तो यानी जो आपका द्वितीय कोट का अवकलन हुआ वो कितना आया, 380 गुणित एक्स घाते 18। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे y बराबर, मान लीजिए आपका y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसे द्वितीय कोट के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक बार अवकलन करेंगे dy बटे डी एक्स, एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन प्लस 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम पुनः अवकलन करेंगे दोबारा, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगर अगले क्वेश्चन को हमको द्वितीय कोट में करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो सवाल है y बराबर आपका जो सवाल है एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स का। ठीक है,
और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि d2y अपान dx ज्ञात कीजिए, dx स्क्वायर, ये हमें बताना है। यानी कुल मिला के हमको 2 बार अवकलन करना है। तो एक बार हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx बराबर एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये हमने पहली बार अवकलन कर दिया। अब हम पुनः अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या करना होगा हमको कि sec 3x स्क्वायर का अवकलन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि sec स्क्वायर x का अवकलन कैसे होगा। तो ये हम बहुत आसानी से निकालेंगे कि सॉरी ये बराबर होगा आपका, ये आपका बराबर है 3 गुणित एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, पावर नीचे आएगी यानी 2 सेक एक्स और 2 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा इंटू, अब हमें सेक एक्स का अवकलन करना होगा, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यानी कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट होगा वो d2y अपान dx स्क्वायर बराबर होगा 3 दूनी 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, चूंकि सेक एक्स बचेगा, सेक एक्स का फिर गुणा हो जाएगा सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हमारा द्वितीय कोड का अवकलन हो गया। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं अब हम वो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है y बराबर a साइन x। ठीक है, y बराबर a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि y बराबर a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं इसमें, अब हम करना चाहते हैं कि इसे d2y अपान dx प्लस y बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, d2y बटे dx प्लस y बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले d2y बटे dx स्क्वायर यानी 2 बार हमें अवकलन करना होगा। तो पहली बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, a हमारा कांस्टेंट है, a को छोड़ देंगे, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस b हमारा कांस्टेंट है, b को छोड़ देंगे, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं पुनः दोबारा अवकलन करने, लेकिन पहले लिख देते हैं dy बटे dx बराबर a cos x माइनस b साइन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर, और ये a cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस ये हमारा b इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस a साइन x माइनस b cos x। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो a साइन x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएगा b cos x हो जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर है, क्या a साइन x प्लस b cos x बराबर y है, तो यहाँ हम कितना रख सकते हैं, y, यानी d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस y रख सकते हैं। y अगर इस तरफ आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, और हमें यही सिद्ध करना था।
ये 2019 में आया था, इसीलिए आप इसे जरूर कर लीजिएगा नोट पॉइंट में। अब हम चलते हैं जो आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन था कि y बराबर साइन इनवर्स x। तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको यानी डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार अवकलन करना है। तो हमारे पास क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x है। अगर हम 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए। एक बार अगर हम देखिए, ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं, और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 बार अवकलन होगा तो y2 लिखेंगे, एक बार अवकलन होगा तो y1 लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, कुल मिला के हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर 0। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होगा। अब डी वाई बटे डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1। इसका इस तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, पर यहाँ रूट में है, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब हम फिर अवकलन करते हैं। अब हमें बहुत आसानी से अवकलन करना होगा, इसे हम फर्स्ट मानेंगे और इसे हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड। तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि y1 स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, y1 स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, प्लस, यानी पहले को छोड़ देना है, दूसरे का हमने अवकलन कर दिया, प्लस अब हम इसको छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब हमें किसका अवकलन करना है, y1 का होल स्क्वायर। तो पहले पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आ जाएगी, तो 2y1, तो 2y1 कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 2y1 कितना हो जाएगा आपका, 2y1 इंटू y1 का जब अवकलन होगा तो ये हो जाएगा y2 हो जाएगा, क्योंकि अभी y1 का अवकलन करना बाकी था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो y1 का गुणा इसमें किया तो ये हमारे पास 2x y1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर हम अवकलन करने जा रहे हैं किसका, प्लस, 1 मिनट, ये हमारे पास y1 है और y2 है, ठीक है। तो 2y1 इंटू y2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y1 y2 हो जाएगा, माइनस 2y1 y2 का गुणा अगर हमने किया x में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y1 इंटू y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 2 जो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, y1 का अवकलन किया तो 2y1 इंटू y2 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2x का 2 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, तो 2y1 से हम डिवाइड कर देते हैं।
तो क्या बचेगा हमारे पास, 2y1 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू y1 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 2y1 गायब हो गया तो आपके पास क्या बच जाएगा, y2 माइनस 2y1 गायब हो गया है तो x स्क्वायर y2 बच जाएगा बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं x y1, ठीक है, और प्लस y2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। हम लिख सकते हैं y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, dy बटे dx लिख सकते हैं, ठीक है। y1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आने वाला है, आगे देखते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट, यहाँ y1 स्क्वायर का गुणा हमने जब -2x में किया था तो ये हमारा कितना हो गया था, माइनस हो गया था, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें सिद्ध करने के लिए दिया है कि y बराबर tan इनवर्स x का अगर होल स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। सबसे पहले आप पहली बार अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर पावर नीचे आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये 2 में से 1 कम हो जाएगा, इनटू आप किसका अवकलन करेंगे, tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dy बटे dx बराबर 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बटे dx को हम लिख देते हैं y1 बराबर, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और इसे क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो अब हम फिर से अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों का, तो अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर छूट जाएगा, दूसरे y1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, प्लस अब हम y1 को छोड़ेंगे और इसका अवकलन करेंगे, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इस तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस y1 का इसमें गुणा होगा, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, तो ये 2x y1 इंटू इसका भी गुणा होगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, और आपको यही सिद्ध करना था। तो लगभग आपका पूरा अवकलन समाप्त हो चुका है। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन लगभग खत्म कर देंगे, 2 या से 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी गणित को खत्म कर दिया जाए मात्र 10 वीडियो के अंदर।